अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज, हाजीवेरी वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी चौक शादीपुरा। ये गाय है, ये तकरीबन पार्चुरेशन डिलीवरी के अमल से 8 दिन पहले इसके हवाने को बहुत ज़्यादा सोजिश हो गई थी, जिसको हम पल कहते हैं। ये पल जो थी, इन्होंने काली ज़ीरी, काली मिर्च वगैरह का भी यूज़ किया था। होके का पानी जो देते हैं हम लोग, वो भी साथ इस्तेमाल किया था। और इसके साथ साथ उन्होंने इंजेक्टेबल तौर पर मॉक्सिसिलिन का यूज़ किया 20-20 ml और 10-10 cc उन्होंने लॉक्सन का यूज़ किया। लेकिन इसके बावजूद भी इसकी सोजिश हवाने की बढ़ती चली गई। और इसके साथ साथ हवाने की सोजिश के साथ साथ इसने प्रोलैप्स का भी अमल शुरू कर दिया। प्रोलैप्स की वजह से ये गाय अब लेट गई है, ये सीधी हो नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, लेट गई है। और इसी हालत में ही इस गाय की डिलीवरी का अमल भी हो गया। और गांव की यानी कि डिलीवरी के बाद ये गाय अभी लेटी हुई है, ये खड़ी भी नहीं हो सकती। और साथ इसने वजाइनल प्रोलैप्स और साथ ही थोड़ी सी यूट्रस और कार्टिलेडन्स भी बाहर आए हुए हैं। लेकिन ये गाय जो है अपना ज़्यादातर यानी कि सीरियस हालत में चलती चली गई। तो ये भाई ने हमें फ़ोन किया कि यार गाय हमारी गिर गई है और खड़ी नहीं हो रही है, साथ पर इसने प्रोलैप्स का भी यानी कि मसला पेश किया हुआ है। तो हमने आकर जब चेक किया तो गाय का हमने सबसे पहले हमने डिलीवरी का केस हैंडल किया और उसके बाद हमने खड़ी करने की कोशिश की। ये बिल्कुल खड़ी ना हो सकी, क्योंकि इसके जिस्म में एनर्जी लेवल अंदर से इतना ज़्यादा डाउन हो चुका था। इसका टेम्परेचर भी 94.5 तक पहुंच चुका था, जिसकी वजह से ये गाय खड़ी नहीं हो रही थी, बैठ नहीं सकती थी, बस लेटी हुई। और साथ ही इसकी हवाने की सोजिश और दर्द तकलीफ़ की वजह से हमने फ़ौरन तौर पर इसका दूध दोने का कहा। तकरीबन कोई ये दूध होने से ये अपना इसका जो हवाना था आधा यानी कि हौला हो गया, यानी कि कम हो गया। कम हवाने होने की वजह से भी कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। और साथ हमने इसको ड्रिपें वगैरह लगाई। ड्रिप्स में हमने सबसे पहले हमने इसको NS दिया, क्योंकि इसका पहले ही टेम्परेचर डाउन था। इसके नमूयात की कमी को पूरा करने के लिए, मिनरल डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हमने NS के 2 लीटर दिए। उसमें हमने अपना कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट 150 ml दी, मल्टीमाइनोवी 50 ml दी, और साइनोकोप 10 ml दी, और प्री साइनोफास हमने 10 ml दी, और इसके साथ साथ डेक्सामेथासोन हमने 20 ml IV ड्रिप में ही डाल दिया। ये सब हमने किया। तो जब हमने यानी कि ये ड्रिप देखिए ना, हम नीडल भी लगा रहे हैं। और जब हमने ये ड्रिप पे लगाई, हम सीजे देखो सिर्फ जानते पहले ही अपना फ़ौरन ही ना हमने कैल्शियम की ड्रिप दी। और इसके साथ हमने फिर NS की 2 ड्रिपें दी। NS की ड्रिप देने के बाद ये गया हमने सीधी करके खड़ी की, बैठाई। बैठाने के बाद हमने खड़ा करने की कोशिश की, ये खड़ी नहीं हो रही थी। क्योंकि गाय जो होती है ना, ये इसका सबसे बड़ा मसला जो होता है वो यही होता है कि गाय को उठाने की कोशिश करेंगे तो नहीं उठेगी, ख़ुद अपनी यानी कि मर्ज़ी के साथ उठेगी। अगर आप इसको ज़्यादा दबाएंगे या इसको मारेंगे डंडों के साथ या टांगों के साथ या हाथों के साथ दबाने की कोशिश करेंगे, ये नहीं उठेगी। ये ख़ुद बहुत ही जानवर उठने वाला है। ये देखा हमने जब ड्रिप वगैरह लगा ली थी तो सीधी करके गाय को बैठाया, तो ये गाय बैठते ही इसका प्रोलैप्स का मसला खुद बहुत ही हैंडल हो गया। क्योंकि पानी वगैरह के साथ फौरी तौर पर किया, वॉश करने के बाद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन लगाया, तो ये प्रोलैप्स खुद ही इसकी गाय के अंदर चला गया। क्योंकि ये लेटी हुई थी, इसका डायाफ्राम जो था टेम्पनी की वजह से फूला हुआ था, क्योंकि सांस नहीं सही नहीं कर रहा था लेटने की वजह से। और अब ये इसको ना तो लंग से इन्फेक्शन थी, ना को यानी कि स्टमक इन्फेक्शन थी, सिर्फ लेटने की वजह से एक साइड पे। और इसका टेम्परेचर डाउन था, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से ये लेट गई थी। तो हमने फ़ौरन इसको अपना ड्रिप्स वगैरह दी और इंजेक्शन बल्ब वगैरह लगाए। तो अब इसको बिठाया तो ये प्रोलैप्स का मसला इसका हल हो गया, ख़ुद बहुत ही हल हो गया है। और साथ हमने इंजेक्टेबल तौर पर हमने कौन से इंजेक्शन दिए, लिंकोमेंट हम देते हैं 40 ml और फ्लूटेक हम देते हैं 20 ml। इसके साथ साथ हमने इसको खाने के लिए काली ज़ीरी, काली मिर्च और इंडियन कॉर्ड का हम यूज़ करते हैं 1-1 स्टांग। आधा लीटर पानी अपना होकेगा पानी जो होता है इसमें मिला कर देते हैं। और साथ में हम हवाने की मालिश का भी कहते हैं, मालिश हम करते हैं मीठा तेल, इसमें लौंग, दालचीनी, अकरकरा और कुचले का हमने इसको जलाकर इसका तेल तैयार कर लेते हैं। इससे हवाने की सोजिश को यानी कि हवाने वाली सोजिश वाली जगह पे पूरे हवाने को ही इसके साथ मालिश करते हैं।
اور یہ سب عمل کرنے سے یہ گائے تقریباً اب تو بیٹھ گئی ہے، اور بیٹھنے سے اپنا اس نے کچھ صحت کی یعنی کہ نشاندہی شروع کر دی ہے۔ ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ یہ گائے اب کھڑی بھی ہو جائے گی۔ ہم نے نیچے سے بوسا وغیرہ توڑی کا نیچے یعنی کہ ڈالا، یہ دیکھیں ہم نے بچے کو تھوڑا سا آگے کیا، کھڑی ہوگی، فوراً کھڑی ہوگی ہے۔ لیکن یہ پہلے ہم اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ نہیں اٹھ رہی تھی، جب کہ ہم نے تھوڑا سا بچے کو آگے کیا تو کھڑی ہوگی۔ یہ ہمارا طریقہ کار ہے۔ اس کو ہم ڈنڈوں کے ساتھ بانس کے ذریعے کھڑا کریں گے تو یہ اس کو کون سا مثلا پیرالائسس کا مسئلہ ہے یا کوئی ڈاؤنر کوزز کا مسئلہ ہے، سینڈروم کا مسئلہ، لیکن یہ تو ویسے ہی یعنی کہ ہوانے کی سوزش اور درد کی وجہ سے، انرجی لیول اس کا ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، کیلشیم لیول ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، منرل وٹامن ڈاؤن ہونے کی وجہ سے یہ گائے لیٹی ہوئی تھی، یہ کھڑی نہیں ہو رہی تھی۔ جب اس کو میڈیسن کا استعمال کیا تو یہ گائے ٹھیک ہوگی۔